Bismillahirrahmanirrahim. Stock store list for a medicine company, for a medicine distribution. स्टॉक स्टोर बनाते हैं, इसके अंदर हमारे स्टॉक इन होंगे, स्टॉक आउट होंगे, यानी प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट आउट। और ये लिस्ट हमारा प्रोडक्ट वाला है कि यहाँ से हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करे और इसके अंदर हम नेट क्वांटिटी लिखते हैं कि यहाँ पर हमारा नेट क्वांटिटी होगी। ये वाला हम लिस्ट है कि हमारे पास ये आइटम है, ये प्रोडक्ट है, इसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं, एक स्टोर बनाते हैं। इस स्टोर में स्टॉक में कभी इन होंगे कभी आउट होंगे, तो इसका नेट क्वांटिटी हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट इन के लिए रेंज सेलेक्ट करें कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट इन आइटम का नाम लिखूँगा। तो बार बार लिखने से बचने के लिए हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट वाली लिस्ट को एक लिस्ट में ऐड करके यहाँ पर एक बटन के ज़रिए से लिख सकते हैं, ला सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है और यहाँ पर मैंने रेंज सेलेक्ट किया। अब इसके बाद डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास LON वैल्यू की जगह लिस्ट, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पर सोर्स हमारे पास ये सोर्स है, ये वाला रेंज सेलेक्ट करें। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके। अब इस रेंज को, इस प्रोडक्ट को कॉपी करता हूँ Ctrl+C के साथ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ Ctrl+V के साथ, या कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। यहाँ पर हमारे साथ बटन बन गया। इस बटन के अंदर के ज़रिए से हम हर एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये प्रोडक्ट होंगे, यहाँ पर ये वाले होंगे, यहाँ पर इन होंगे, उधर आउट होंगे। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि इन और आउट स्टॉक के माबेन फ़र्क वाज़ह करें, कितने हमारे पास नेट क्वांटिटी रह गई। तो उसके लिए हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रेंज देंगे कि ये वाला हमारा रेंज है, और साथ ही कीबोर्ड से F4 प्रेस करें ताकि ये सेल, ये एरिया लॉक हो जाए और इसमें कोई चेंज ना हो, कामा। अब इस सारे लिस्ट का, इस सारे प्रोडक्ट का जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, इसका मुवाजना इस प्रोडक्ट के साथ करें, यानी इस के साथ देखें कि ये वाला हमारे पास कौन सा आइटम है। हर एक आइटम के सामने नेट क्वांटिटी अलग अलग आ जाएगी कि इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। यहाँ पर हम एंट्री आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट के सामने अपनी क्वांटिटी आएगी। कामा के बाद अब स्टॉक इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी इन हम करेंगे वो इस रेंज पे, और इसको भी ला करेंगे F4 ब्रैकेट 1 माइनस सम F ब्रैकेट शुरू। अब स्टॉक यानी प्रोडक्ट आउट के लिए रेंज सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला रेंज हमारा स्टॉक आउट है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम आएगा वो आउट में शुमार करें, लेकिन इसको भी हम F4 के जरिए से लॉक करेंगे। मैंने लॉक किया, कामा, और इसको भी इस मेन प्रोडक्ट के साथ मुआवजा करें, कामा। और अब इसकी क्वांटिटी जो आउट क्वांटिटी है, स्टॉक आउट वाला, वो इस रेंज में होंगे। इसको F4, इस सेल एरिया को लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर 0 हो गया। हमारे पास कोई क्वांटिटी एंट्री नहीं हुई। इस लिस्ट को हम Ctrl+D के साथ फिल करके नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइटम है, इसके बिलेक्स है और इसकी क्वांटिटी 100 एन हो गई। यहाँ पर इसके बिलेक्स स्टॉक क्वांटिटी 100 और यहाँ पर इसके बिलेक्स के सामने 100 गई। हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर नेट क्वांटिटी में वही प्रोडक्ट के सामने क्वांटिटी आ जाएगी। दूसरी एंट्री करते हैं। चलो किसी दूसरी आइटम को ये वाला है और इसकी 200 एन हो गए और ये वाला वेरिएट है, यहाँ पर वेरिएट के सामने 200 आ गए। तीसरी एंट्री करते हैं। अब दोबारा इसके बिलिक्स आ गया, दोबारा 200 आ गए। 100 पहले वाली थी और 200 ये 200 और 100 300, इसके बिलिक्स के सामने 300 आ गए हैं। एक और एंट्री करते हैं। $500 हो गए। अब इसके आउट भी लिखते हैं, कौन सी डेट पर आउट हो गए। चलो ये वाला है। अब इसकी क्वांटिटी सिर्फ लेके स्टॉक आउट 100, तो ये वाला केनेबिल केबिनेल 500 माइनस 100 400। दूसरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इसके बिलिक्स आउट हो गए। इसके बिलिक्स ऑर्डर में कितने आउट हो गए 200, तो 200 आउट हो गए तो 100 रह गए। कितने 100 जमा 200 300, 300 माइनस 200 100 रह गए। इसी तरह से हम स्टॉक लिस्ट बनाकर